ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, हथियार गिरोह का खुलासा हुआ है। 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है यह गिरोह। हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ है। 6 बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। जयपुर में रामनगरिया थाना पुलिस की यह कार्रवाई। दोपहर 12 बजे डीसीपी ईस्ट मामले का खुलासा करेंगे। गिरोह के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। तो यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं जो हथियारों की तस्करी किया करते थे। रामनगरिया थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और दोपहर 12 बजे डीसीपी ईस्ट इस मामले का खुलासा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बोर्ड किसी भी वक्त परिणाम का ऐलान कर सकता है। इस सप्ताह कभी भी परिणाम जारी हो सकते हैं। 12वीं के विज्ञान और वाणिज्य का नतीजा जारी होगा। दोनों संकायों में करीब 2.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 26 अप्रैल को परीक्षा खत्म हुई थी। तो आपको बता दें कि 12वीं के विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 26 अप्रैल को परीक्षा खत्म हुई थी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। एक और बड़ी खबर धौलपुर से, जहां पर हादसा हुआ है। ट्रैक्टर मैक्स में टक्कर हुई। ईंटों से भरे ट्रैक्टर और मैक्स गाड़ी में भिड़ंत हुई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर में हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। ट्रक में एसयूवी कार जा घुसी। भदवासिया सब्जी मंडी के बाहर यह हादसा हुआ है। 2 युवकों को मामूली चोट लगी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। सिरोही पुलिस को सफलता मिली है। वीडियो परीक्षा का पेपर लीक का यह मामला, पुलिस ने नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जयपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी जयपुर के स्कूल संचालक और प्रिंसिपल हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोटा के खेड़ली फाटक इलाके में देर रात एक शादी समारोह में हिंसक झड़प हो गई और इस झड़प में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेयजल के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनने के बाद भी पाली में पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पानी की समस्या यहां 1-2 साल नहीं बल्कि 25 से 30 साल पुरानी है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। पाली के लोगों का कहना है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की वजह से पाली का भला नहीं हो पा रहा है। पेयजल की समस्या यहां गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। बरसात के मौसम में भी जब जवाई बांध अक्सर खाली रह जाता है और इसकी वजह से कभी भी पाली को पूरा पानी नहीं मिल पाता है। पेयजल संकट के लिए यदि सबसे बड़ा कारण कोई बना है तो जो 2020 में जवाई बांध में उपलब्ध पानी था, उसमें अगर पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी आरक्षित रखा जाता तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। पानी की पूरी समस्या है और पानी नहीं है। तरह मरो ने 1500 रुपये दो तो पानी मन हाथ नहीं आवे। पानी खरा है, तरह मरो पानी मिलनो। जोधपुर में बीजेपी का प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया है। रंजन हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जोड़ना है। रंजन, क्या जानकारी, बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है?
जी बिल्कुल, ये जोधपुर में कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन है जो यहाँ लगातार जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जो दाम बढ़े हैं, केंद्र सरकार की ओर से दाम कम किए गए, उसके बाद में लगातार ये दबाव की राजनीति यहाँ देखने को मिल रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रदेश सरकार भी वेट कम करे, जिससे आम जन को पेट्रोल में कुछ राहत मिले। उसी को लेकर के आज यह प्रदर्शन यहाँ जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर क्षेत्र में किया जा रहा है। अभी जो चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, ये अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। लगातार गहलोत सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं इनसे, किस तरीके से यह पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सर, आज हमारी ये मांग है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा कुछ समय पूर्व पेट्रोल एवं डीजल के अंदर वेट की कमी की गई थी, जिससे जनता को राहत प्रदान की गई। हम राजस्थान सरकार से भी यही मांग करते हैं कि वेट की कमी के पश्चात पेट्रोल एवं डीजल की रेटों में कमी होवे और यहाँ की जनता में थोड़ा सा राहत प्रदान हो। और दूसरी तरफ ये राज्य सरकार नहीं चला पा रही है, कभी बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर सरकार नहीं चला सकती तो अपना इस्तीफा देवे, क्यों सरकार लेके बैठी है? और जनता इस तरह से त्राही मचा रही है हर जगह, जिस तरह से गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है, पानी की कितनी महत्वता है, इस चीज़ को हम सभी जानते हैं। दक्षिण और उत्तर दोनों क्षेत्रों के भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन है। देहात के लोग भी हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक्साइज ड्यूटी में कमी करके तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजलों में राहत दी है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। लेकिन अभी भी, क्योंकि पास में हमारे राज्य पड़ोसी राज्य है, उनमें अभी भी राजस्थान से कम रेट में वहाँ पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध हो रहा है। लेकिन राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत सरकार, वो अभी तक एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं की, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और उनके ऊपर अतिरिक्त भार है। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उनके एक विधायक है जो नावा के, उन्होंने एक हत्याकांड में, नावा हत्याकांड में उनका नाम भी शामिल है। महेश जोशी के पुत्र रेप केस में दोषी पाए गए। और भी मलिंगा जी, उनके जो कांग्रेस की विधायक है, जिन्होंने इन साहब की 24 हड्डियां तोड़ दी थी, और जब वो जाकर सरेंडर करते हैं तो कहते हैं कि अशोक जी गहलोत ने कहा है तो हम सरेंडर कर रहे हैं। तो अशोक जी गहलोत बाकी जो फरार मुलजिम है उनसे अपील क्यों नहीं करते कि भाई आप भी सरेंडर करो, तो क्या पता वो भी सरेंडर करने लग जाए। तो पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और युवा मोर्चा ये अपील करती है गहलोत सरकार से कि जल्द से जल्द अगर पेट्रोल और डीजल में राहत नहीं दी गई तो युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता इस कांग्रेस रूपी, कंस रूपी कांग्रेस की कब्र में कील ठोकने का काम करेगी। गहलोत सरकार मुर्दाबाद। क्या वजह मान रहे हैं कि लगातार इस तरह के आपको धरना प्रदर्शन और ये सब करना पड़ रहा है? कहाँ विफलता मान रहे हैं? विफलता पूरी सरकार ही विफल है, क्योंकि आप देख लिए लाइट, पानी, बिजली और जो मुख्य समस्या है पेट्रोल डीजल पे वेट कम करने की जिद अशोक गहलोत को, और सरकार जो अशोक गहलोत की है, अशोक गहलोत के ताबे में उसके एमएलए नहीं है, उसके मंत्री नहीं है। और आप देखिए कि लाइट बिजली जो कट रही है कनेक्शन, और अभी आप वहाँ करेंगे तो आप दिन में लाइट लग रही है, और आप देख सकते हैं दिन में यहाँ लाइट लग रही है और घरों में लाइटें की कटौती हो रही है। लोग पानी के लिए त्राही मची हुई है। आप गृह क्षेत्र आपका जो जोधपुर है, मुख्यमंत्री जी इसकी तरफ देखें कि जनता बिल्कुल रो रही है जोधपुर की। यहाँ टैंकरों से घरों में पानी जा रहा है और आप मुख्यमंत्री है। तो ये जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का जब ये हाल है तो क्या होगा इस प्रदेश का। और हम आज जो कुछ दिन पूर्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वेट जो कम किया था, तो आज हम निवेदन है अशोक गहलोत जी से भी जो कि भाई प्रदेश में आप जो वेट जो सबसे अधिक कर रखा है उसको थोड़ा कम करें, जिससे जनता को राहत मिलेगी। और लाइट बिजली के लिए आप ये आपके विधायकों को बैलेंस करना छोड़े, जनता की सोचें, क्योंकि जनता ही आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया है। जी, जनता की सोचें। क्या अशोक जी क्या मानता है, आपको क्या प्रदर्शन रहने वाला है, आगे क्या घटनाक्रम रहेगा? युवा मोर्चा पूरे राजस्थान में इसी तरह के प्रदर्शन करने वाला है। और हालत ये है, भय, भूख और भ्रष्टाचार से राजस्थान त्रस्त है। और इनका कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों राजस्थान की जनता पहचान चुकी है। और आने वाले समय में 2023 में इसका करारा जवाब मिलेगा इनको। और जिस तरीके की अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइट पानी की बात कर रहे हैं, आपका कैमरा थोड़ा ऊपर ले, ये लाइट है, रोड लाइट है जो आज दिन को भी चल रही है। और इस स्थिति है, लोगों के घरों में कटौती चल रही है, हालत बहुत खराब है। 2023 में राजस्थान की जनता इनको जवाब देगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुल मिलाकर के
लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और इसके संबंधी जो संगठन है वे लगातार इस बात को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए, सरकार को किसी तरीके से मजबूर किया जाए। उनके जिस तरीके के निर्णय है उसको लेकर के वैट जो केंद्र सरकार की ओर से कम किया गया है उसको लेकर के अब दबाव प्रदेश सरकार पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और कैमरे के पैन करने के लिए कहूंगा जहां कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस का जो प्रहरा है। बहुत शुक्रिया रंजन आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। दौसा पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो 13 साल से फरार चल रहा था और साधु का वेश धारण कर लावण में रह रहा था। खास बात यह है कि पुलिस से बचने के लिए यह अपने साथ एक महिला को भी साध्वी बनाकर रख रहा था। व्यक्ति अपना वेश बदलकर साधु के रूप में अपनी पत्नी को भी साध्वी के रूप में रखता था और फुलेरा में जो अपना फरारी काट रहा था। कल जो है ये लवाण में जो है साधु के वेश में आया और हमारी जो टीम थी उन्होंने इसको वारंट के तहत। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा उपखंड के कुंडेर मार्ग पर एक महिला ने अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी आज सुबह परिवार वालों को मिली और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बाद में मौके पर पहुंची चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मां और बेटी के शव को बाहर निकाला और दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। 2 वर्षीय बच्ची के साथ कुएं में उसकी लाश मिली थी और घर वालों को आशंका है कि उसने कूद के सुसाइड किया है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग सुसाइड का कारण जो गृह क्लेश मान रहे हैं और अभी अनुसंधान जारी है। झुंझुनू के दोरासर के रहने वाले जितेंद्र शर्मा ने भी यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मारी है। जितेंद्र शर्मा ने यूपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पर 447वीं रैंक हासिल की। आपको बता दें जितेंद्र शर्मा ने 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की थी और 12वीं में कॉमर्स में उन्होंने स्टेट लेवल पर टॉप किया था। कुछ साल पहले जितेंद्र के पिता की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास कर यह जता दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो फिर मंजिल मुश्किल नहीं है। जितेंद्र की इस सफलता पर उनके घर परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। ऐसा है कि 12th क्लास में मैं स्टेट टॉपर रहा हुआ हूँ। उसके बाद सीए में भी मेरे AIR 4 थी और अभी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था यूपीएससी का। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, सेकंड में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ और इस बार 447 रहे। तो को ध्यान रख, तेरे शिव जी की माला भी जपते, ये 2 ही काम करते ध्यान। बस यो पानी पुणी कौन पीतो तो इन पानी पकड़ा देती, खान पीन के लिए पकड़ा देती, भाई यो खा ले रोटी खा ले, सिकंजी पी ले, बस ये ध्यान रखती। और चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा के चक्रव्यूह की। तो घनश्याम तिवाड़ी नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या जानकारी, वहां से नामांकन दाखिल कर दिया है तिवाड़ी ने या अभी कर ही रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी अंदर पहुंचे हुए हैं विधानसभा में घनश्याम तिवाड़ी और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जो है फिलहाल चल रही है। कुछ देर में जब वो बाहर आएंगे नामांकन दाखिल करके तो उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही एक नामांकन जो है वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा का जो है होना है निर्दलीय के तौर पर, वो भी फिलहाल अंदर ही हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाएंगे, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ जाएंगे पीसीसी, और वहाँ से तिलक लगाकर उनको रवाना किया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद विधानसभा पहुँचेंगे और वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
इससे पहले जो कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी हैं वो मोती डूंगरी भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने हनुमान मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए और अब जो है वो मुख्यमंत्री निवास पर वो पहुंचे और कुछ ही देर में पीसीसी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। तो गहमा गहमी जो है वो आज विधानसभा के बाहर काफ़ी कुछ है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। तमाम जो है नॉमिनेशन वो आज ही होने, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, या और भी कोई निर्दलीय अगर अपना नामांकन दाखिल करना चाहे तो 3 बजे तक नामांकन वो अपना दाखिल कर सकता है। कल तक जो है वो केवल एक नामांकन जो है वो निर्दलीय के तौर पर हुआ था। हालांकि जिन्होंने नामांकन दाखिल किया उन्हें कोई जानता नहीं है सियासत के गलियारों में, लेकिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो फिलहाल जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है नॉमिनेशन फाइल होने का। और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी अभी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भी यहाँ पर पहुँचे कुछ देर पहले। तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने इस तरह का अंदेशा जताया कि जोड़ तोड़ की राजनीति इस बार भी होगी और भाजपा कोशिश करेगी कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर की जाए। तो उससे पार पाना भी जो है बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव जो है वो 4 सीटों के लिए है और प्रत्याशी अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो गला काट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा और साम दाम दंड भेद तमाम जो है वो हथकंडे अपनाए जाएंगे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। और मुश्किलें जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा कांग्रेस की बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के 3 सीटें जीतना, क्योंकि दावा जो है वो कांग्रेस का 3 सीटों पर है और बीजेपी जो है वो 2 सीटों पर अपना दावा कर रही है। तो दिनेश, लेकिन इन सब के बीच अहम ये हो जाता है कि आरएलपी का रुख क्या होगा, बीटीपी का रुख क्या होगा और वो 13 जो निर्दलीय हैं उनका रुख क्या होगा। तो बीटीपी और आरएलपी को लेकर के कुछ पता चल पा रहा है या बीटीपी और आरएलपी पूरी तरीके से अभी शांत बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा चुनाव है ये इन सभी के रुख पर तय करेगा। जहां तक बीटीपी के रुख की बात है तो बीटीपी जो है लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं कि बीटीपी कुछ नाराज इस बात से लेकर है, क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया आदिवासी को लेकर के आदिवासी को टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन तीनों प्रत्याशी जो है वो बाहर से आ गए और आदिवासी उनमें से कोई नहीं है। तो बीटीपी जो है वो कांग्रेस के साथ आएगी या नहीं आएगी। अब तक जो है वो कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन इस बार वो साथ रहेगी या नहीं रहेगी ये असमंजस की बात है। निर्दलियों की अगर बात कह रहे तो निर्दलियों ने भी अब तक कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन इस बार क्योंकि स्थितियां बदली हुई है, हो सकता है कुछ निर्दलीय टूटकर जाएं दूसरी ओर, तो ये भी संभावनाएं पुरजोर है। जहां तक आरएलपी, चलिए बिल्कुल दिनेश, तो अब देखना अहम होगा कि रुख निर्दलीय, आरएलपी और बीटीपी का क्या होता है, ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोचिंग नगरी कोटा, जहां पूरे देश से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, वहां भी आवारा जानवरों का आतंक है। आए दिन आवारा जानवरों के कारण हादसे हो रहे हैं और लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो आवारा जानवरों के कारण कई लोगों की जान तक चली जाती है। कोटा के नयापुरा इलाके में आवारा जानवरों से लोग कितने परेशान हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। आवारा जानवरों से लोग परेशान हैं। सड़कों पर आवारा जानवरों से अक्सर हादसे होते हैं और हादसों के कारण कई बार जाने तक चली जाती हैं। कोटा के रोडेज बस स्टैंड पर कल ही आवारा सुअर ने एक व्यक्ति की जान ले ली। हालांकि ये तमाम आरोप पुलिस निराधार बता रही है, लेकिन आवारा जानवरों के चलते शहर में एक तरह से जो लोगों में है वो भय का माहौल है। यहाँ अभी नयापुरा इलाके में खड़े हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आवारा जानवरों का आतंक किस कदर है। आपसे जानना चाहते हैं आवारा जानवरों की क्या सिचुएशन है? आवारा जानवरों का तो इतना बड़ा आतंक है पूरे कोटा शहर के अंदर। आप कोई भी स्थान देख लीजिए, चाहे महाराजा भीम सिंह चिकित्सालय देख लीजिए, रोडवेज स्टैंड देख लीजिए, चाहे मेन रोड देख लीजिए, आप जहाँ देखें वहाँ आपको सुअर, कुत्ते और गाय इतनी तादाद में मिलेंगी जिसकी हद नहीं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह नयापुरा का एक मुख्य चौराहा है जो एमबीएस अस्पताल जाता है, कलेक्ट्रेट जाता है और जो कोर्ट की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ आवारा जानवरों का आतंक आप देख सकते हैं। यहाँ इधर हम देखें तो ये जो जेके लोन की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।